स्वागत है आपका। मैं हूं हर्ष कुमार मिश्रा और आज हमारे साथ हैं विक्रांत गुप्ता सर, जो कि आज तक में मैनेजिंग एडिटर हैं और इनका नाम वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे टॉप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में लिया जाता है। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे कि आप इस फील्ड में आए कैसे? जर्नलिज्म को आपने क्यों चुना? मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि मैंने जर्नलिज्म को क्यों चुना। शायद मेरे लिए बड़ा इंसिडेंटल हो गया था। मैं क्रिकेट खेलता था, पंजाब से चंडीगढ़ रहता था, वहीं पे पढ़ता था और मैं अंग्रेज़ी की एमए कर रहा था। एमए कर रहा था एज इन क्रिकेट के लिए आपको चाहिए होता है ना कि यूनिवर्सिटी में। तो एक स्टेज आई जहाँ पर मुझे ये था कि एक साल अगर मैं और पढ़ लूँ तो जो इंग्लिश एमए का डिपार्टमेंट था उसके बिल्कुल साथ मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट था। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ। सो मैंने एंट्रेंस दे दिया और मुझे सीट मिल गई। फिर मैंने कोर्स पूरा किया, इंटर्नशिप की। चूँकि क्रिकेट खेलता था तो फिर शुरू से ही स्पोर्ट्स जर्नलिज्म मुझे मिल गई। सो दैट वीज़ आई बीन लकी यार। मैंने सोचा नहीं था मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, बट जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले ने बड़ा डिज़ाइन किया हुआ था। मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं। मैं बहुत छोटी एज से एज अ फैन, एज अ फॉलोअर अखबार पढ़ता था। फॉर एग्जांपल शायद मेरी उम्र 8-9 साल रही होगी। उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स वो आप पढ़ते थे। सो ऊपर वाले ने दोनों चीज़ें एक साथ मिला दी जो मुझे मालूम नहीं था। फिर मैं जर्नलिस्ट बन गया। सर, आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे? प्रोफेशनल क्रिकेट अगर आप कहें तो यस, उसको प्रोफेशनल क्रिकेट ही कहते हैं। मैं जैसे मैंने कहा, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और उस ज़माने में चंडीगढ़ की अलग टीम नहीं होती थी। सो चंडीगढ़ के कुछ प्लेयर्स हरियाणा से खेलते थे, जैसे कपिल देव एग्जाम्पल के तौर पे, वो हमारे से बहुत बड़े थे। और कुछ प्लेयर्स पंजाब से खेलते थे, जैसे बाद में युवराज सिंह खेले। तो मैं जो पंजाब वाली चंडीगढ़ थी वहाँ से खेलता था। फिर पंजाब जूनियर क्रिकेट में सारी खेला। इनफैक्ट 1992 में पंजाब जो बीसीसीआई के अंडर 19 होती है, जिसको कूच बिहार कहते हैं, उसके हम चैंपियंस बने। और उस वक्त हर किसी का सपना होता है रणजी ट्रॉफी खेलने का। पंजाब का स्टैंडर्ड बहुत था। नवजोत सिंह सिद्धू कप्तान थे उस टाइम पे, विक्रम राठौर वगैरह बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे। सो मुझे मौका तो नहीं मिला रणजी ट्रॉफी खेलने का, बट जैसे मैंने कहा, जितना मेरी क्रिकेट की काबिलियत थी मैं उतना ही खेला, शायद उसके बियॉन्ड नहीं थी। और एक एज के बाद आपको दिख जाता है कि यार आगे जाना ना मुश्किल होगा। तो बस किस्मत अच्छी है मेरी कि मैंने मास कम्युनिकेशन का एंट्रेंस दे दिया। नहीं तो आई डोंट नो आज मैं क्या कर रहा होता। मतलब बड़ा मुश्किल होता अगर मैं जर्नलिज्म का कोर्स ना किया होता। तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी आपके पास लाइफ में बियॉन्ड स्पोर्ट। तो जर्नलिज्म हो गई तो यार मेरे लिए तो बड़ा फ़ायदा हो गया। सर, आपने आईएमसी से पढ़ाई की है? नहीं सर, डीएवी से मैंने सुना आपने पढ़ाई की। मैं यार डीएवी कॉलेज है चंडीगढ़ में। यस सर। तो मैंने ग्रेजुएशन वहीं से की थी। अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन वहीं से की थी। और वो भी, अब आई विल बी अ वेरी बैड एंडोर्समेंट बिकॉज मैं 3 साल मैं डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में था। और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ की क्रिकेट लेगेसी बहुत फेमस है। कपिल देव और ये सब वहीं से आए थे। सो कॉलेज की क्रिकेट टीम में मैं था। और क्रिकेट जिसने खेलना है उसने डीएवी कॉलेज जाना ही जाना है। मैंने लेकिन एक भी क्लासरूम नहीं देखा। मैंने 3 साल में एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया। हम सारा दिन क्रिकेट खेलते थे, सारा दिन आपकी प्रैक्टिस होती थी। और फिर जब इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी या जो भी आप बीसीसीआई की टूर्नामेंट्स खेलते थे, उसके बाद फिर अप्रैल में जाकर एग्ज़ाम्स थे, वो सेल्फ स्टडी करते थे। तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी और पढ़ाई करके फिर अपने आप ही सब कुछ हो जाता। तो मैंने ग्रेजुएशन की डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से, और फिर मैं मास्टर्स इन इंग्लिश और उसके बाद मास कम्युनिकेशन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। उस टाइम पे डिग्रीज होती थी, डिप्लोमास नहीं होते थे, अगर आपको याद है। तो उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, मैं आपको बताऊँ, जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन की। बिकॉज टेलीविज़न उस टाइम पे आया नहीं था। उस टाइम पर न्यूज़पेपर्स थे। आज तो आप देखें ना, आज व्हेन यू से मास कम्युनिकेशन, सो आप न्यूज़पेपर, आप टेलीविज़न, डिजिटल एंड बियॉन्ड दैट इवन सोशल मीडिया। तो तब तो सिर्फ अखबारें थी। और जो बड़े किस्मत वाले थे, बहुत किस्मत वाले या बहुत अच्छे, उनको मैगजीन्स में नौकरी मिल जाती थी।
सर शायद आपने 1996 में आज तक ज्वाइन किया था एज नहीं, मैंने जी 97 में अपनी जर्नलिज्म की शुरुआत की थी और मैंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से स्टार्ट किया था। सो इंडियन एक्सप्रेस में मैंने 6 साल काम किया स्पोर्ट्स में ही। इनफैक्ट आज जो मैं हूँ मेरी बेस इंडियन एक्सप्रेस की थी। उन्होंने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी, एक्सपोजर दिया, क्रिकेट पे लिखवाया और फिर एक यंगस्टर के लिए वो बहुत अच्छा अखबार था, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, फिर नाम हुआ। टेलीविज़न भी जब मैं आया हूँ तो मैंने 2 जनवरी 2003 में आज तक ज्वाइन किया था और उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मैं टेलीविज़न इतना लास्ट कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे में वो काबिलियत थी नहीं, ना मेरे में वो प्रेजेंटेशन स्किल थी, ना मेरे पास वो लैंग्वेज थी। शायद मुझे, क्योंकि 6 साल अखबार में मैंने काम कर लिया था ना, सो टेलीविज़न उस टाइम पे था तो नया, बट इतना आसान मीडियम नहीं था। और अगर आपने 6 साल अखबार में काम कर लिया तो सीधा टीवी में आना इतना आसान भी नहीं होता था। सो मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगा, आई थिंक 6-8 महीने लगे होंगे। और एक बार जब एडजस्ट हो गए तो फिर टीवी जैसा तो कोई एडिक्टिव मीडियम ही नहीं है। सर मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप महेंद्र सिंह धोनी सर के साथ आप उनका इंटरव्यू ले रहे थे, शायद 2005 की बात। यस सर, जब उन्होंने अपना सेंचुरी मारा था। उन्होंने, उनकी 2nd सेंचुरी थी आई थिंक, उन्होंने 183 बनाए थे और उसके बाद वो सिंपल टाइम था यार। हालांकि मुझे अगर आप पूछे तो वो दिन ऐसा लगता है जैसे आज ही की बात है, कल ही की बात है। आई रिमेंबर दैट। आज देखो उसको कितने साल हो गए, 19 साल हो गए यार, 19 ईयर्स वाकई। बट वो टाइम मेरी किस्मत अच्छी रही, मैं आपको बताऊं कि मैं इंडिया टुडे ग्रुप में आया। आज तक में आते ही मुझे मतलब क्रिकेट जो थी न्यूज़ चैनल्स पे बड़ी हुई और एक टाइम पे जब मैं आया था 15 मिनट का शो जाता था। उसके तुरंत बाद वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका में जो 2003, और इंडिया डिड वेरी वेल। क्रिकेट टेलीविज़न पे तब शुरू हुआ और ऐसा शुरू हुआ कि दिन में 8-8, 10-10 शोज़ भी हमने किए हैं। एंड क्रिकेट बिकेम द ड्राइविंग फोर्स। पूरी दुनिया घूमे। उस टाइम पे कोई टूर या कोई मैच ही नहीं होता था जहाँ कवर ना करें हम। फिर 7:30 बजे शो होता था, बहुत बड़े बड़े गेस्ट्स, एक्सपर्ट्स, कपिल देव, सौरव गांगुली, गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, मदन लाल, मतलब कुछ नाम मैं शायद भूल भी रहा हूँगा, उनके साथ शोज़ किए। सो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे क्रिकेट उस टाइम पे सबसे बड़ी थी। और मेरी बड़ी अच्छी किस्मत थी कि यार मैं उस टाइम पे ना मीडियम के साथ साथ ग्रो करता रहा। यस सर, जिस समय आपने जर्नलिज्म ज्वाइन किया था, स्पेशली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, उस समय क्या चैलेंजेस थे और आज के समय में क्या चैलेंजेस हैं? आपको इन रियल सेंस उस टाइम पे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म थी। जब मैंने ज्वाइन किया था तो अखबार ही थी, जैसे मैंने कहा ना, न्यूज़पेपर ही था। तब टेलीविज़न नहीं था। सो न्यूज़पेपर्स, और उस टाइम पे तो मैगजीन्स भी आते थे यार, स्पोर्ट्स स्टार आता था, स्पोर्ट्स वीक आता था। मैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस में गया तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी इनके एडिशंस थे, 22 से 23 एडिशन थे इंडियन एक्सप्रेस के, कुल मिला के आई थिंक 80-85 लोग स्पोर्ट्स डेस्क पे होते थे थ्रू आउट द कंट्री। दैट इज थ्रू आउट द कंट्री। मैंने जैसे चंडीगढ़ में शुरू किया, फिर मैं दिल्ली आया और स्पेशलाइजेशन होती थी। हॉकी के लिए आपके 3 अलग लोग हैं, क्रिकेट के लिए 8-10 लोग अलग हैं, और फुटबॉल के लिए कोई अलग है, सो मच सो को बास्केटबॉल के लिए अलग है। तो स्पेशलाइजेशन थी, जो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद अब देखो आप, क्योंकि क्रंचिंग होती रही, न्यूज़पेपर की भी जब टीवी से लड़ाई हुई तो वहाँ पर अखबारों को ये लगना शुरू हो गया कि यार लोग तो न्यूज़ टेलीविज़न पे उसी वक्त कंज्यूम कर लेते हैं, हम तो अगले दिन आते हैं। बट बहुत बड़े बड़े यार, पहले मैं बचपन में पढ़ता था बहुत बड़े बड़े राइटर्स को, फिर उनके साथ काम किया, प्रेस बॉक्स में उनके साथ शेयर किया। आई थिंक बहुत लोगों को देख देख के मैंने सीखा यार। आज शायद आज के लोग इतना उनको नहीं जानते, बिकॉज दे वर राइटर्स, दे वर नॉट टीवी पीपल। टेलीविज़न पे आप जल्दी फेमस हो जाते हो, उनकी बाईलाइन उस टाइम पे बड़ी चलती थी, और मैंने देख देख के यार उनसे बड़ा सीखा। और एक्चुअली देखा जाए ना, उस टाइम पर इज़्ज़त भी बहुत थी। उस टाइम पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो थे उनकी इज़्ज़त थी, बिकॉज समहाउ ना एक स्पोर्ट्समैन और एक जर्नलिस्ट के बीच दीवार नहीं थी। अब देखें दीवार है। मैंने भी बहुत ट्रैवल किया है। एक स्टेज थी जब हम लोग ट्रैवल करते थे तो जितने इंडिया, मैं इंक्लूडिंग तेंदुलकर, आप उनको मिल सकते थे आराम से ग्राउंड में, और प्रैक्टिस में भी आप नेट्स के पीछे खड़े हो सकते थे। अब मीडिया थोड़ा बढ़ गया, एंड आई थिंक सोशल मीडिया बढ़ गया,
बी दीवार आ गई प्लेयर्स और मीडिया के बीच। अब प्लेयर्स का कसूर नहीं है इसमें, तो अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। बट जैसे मैंने कहा ना, वो टाइम बड़ा इनोसेंट टाइम था, एंड दैट वाज आल्सो अ गोल्डन फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट। सो बड़ी किस्मत अच्छी है मैंने उस फेज को देखा, उन प्लेयरों को भी कवर किया। सर जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया आ गया है, तो आज के समय में जैसे कि आप किसी खिलाड़ी के बारे में कुछ बुराइयां कर, जैसे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो क्रिटिसिज्म भी बहुत झेलना पड़ता है उनके फैंस से, तो उसको आप कैसे फेस करते हैं? यार देखो, मैं बुराई नहीं कहूँगा, लेकिन पता इंडिया में दिक्कत क्या हो गई है? इंडिया में दिक्कत ये हो गई है कि अगर आज मेरे रन्स नहीं हैं, एक प्लेयर के रन्स नहीं हैं, और आप शाम को कह दो कि उसने रन्स नहीं बनाए हैं, हाइपोथेटिकली उसके 5 इनिंग में रन्स नहीं है, तो आप ये बोल दो कि 5 इनिंग से रन नहीं है, तो आप उसकी बुराई कर रहे हो। क्या वो बुराई है या आप जो दिख रहा है वो बोल रहे हो? हाँ, मेरा ये भी मानना है कि हम सब डिजिटल मीडिया पे स्पेशली ओवरडू भी कर जाते हैं कभी कभी। और दूसरी बात क्या होती है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस हम लोगों को अगर ट्विटर या सोशल मीडिया पे हो, टू गेन मोर एंड मोर व्यूज, लोग जानबूझ के भी करते हैं। ठीक है यार, इसका कोई इलाज नहीं है। आपको यू हैव टू लिव विद इट। आपकी जो जनरेशन आएगी, जो फ्यूचर जर्नलिस्ट आओगे, आपको इससे ज़्यादा इसका सामना करना पड़ेगा। मैं स्पोर्ट्स में करता हूँ, किसी को पॉलिटिक्स में करना पड़ेगा, किसी को फिल्म्स में करना पड़ेगा। यू हैव टू लिव विद इट। और अगर आप सिर्फ उससे डरते रहो तो फिर तो आप झूठ बोलना शुरू करोगे ना कि यार इस प्लेयर ने ना आज ना रन बना देने थे, बट ओहो किस्मत ख़राब हो गई, और 5 इनिंगों में किस्मत ही ख़राब है, फिर आपकी इज्जत कौन करेगा? सो ऐसा नहीं है कि आपकी इज्जत मार्केट में सोशल मीडिया और ट्विटर के ट्रोल्स के कारण कम नहीं होगी और ज़्यादा भी नहीं होगी। जो लोग देखते हैं ना, उनको हकीकत पता होता है। हाँ, मैं भी जब जर्नलिस्ट था तो मुझे एक बहुत बड़े प्लेयर थे, उन्होंने यही कहा था, वो खेलना छोड़ चुके थे, उन्होंने कहा यार कड़वा लिखना गलत नहीं है, बट आपका एजेंडा नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ दी ओनली थिंग। भले वो मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, लोगों को पता चल जाता है कि यार ये ना एजेंडा के तहत कर रहा है। और जैसे मैंने कहा, हर कोई गलती कभी ना कभी करता है, उस चीज़ से बचना है आपको। अगर आप थोड़े से उसको अपने आप को अनबायस्ड रख पाओ, जितना रख पाओ उतना अच्छा है। सर वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि पर्सनल बायसेस तो सबके होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे भी कुछ फेवरेट्स होते हैं, कुछ अनफेवरेट होते हैं। तो अपने वर्क में, अपने काम में हम एथिक्स कैसे मेंटेन कर सकते हैं और अपने पर्सनल आपके हाथ में है, आप ही के हाथ में है। मैं सच बताऊं, और इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली। आप को जो दिख रहा है आप वो बोलो। और बायसेस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाइपोथेटिकली एक प्लेयर है, उस प्लेयर का नाम है राजू, और राजू के बारे में आपने कहा यार ये रन नहीं बना रहा या रन नहीं बना रहा, और राजू ने एक दिन रन बना दिए, तो क्या आप कहोगे कि इसने रन नहीं बनाए? आप कहोगे यार इसने ऐसी इनिंग खेल दी या ऐसे रन बना दिए, यार कमाल है। तो यू से व्हाट यू सी। अगर आप देख के बोल ही नहीं पा रहे हो तो फिर जर्नलिज्म खाक कर रहे हो, फिर आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हो, फिर आप भी दुकान ही चला रहे हो। आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्रिटिसाइज ही करोगे तो आपको अच्छा है, बट यू गॉट टू बी ऑब्जेक्टिव यार। जो गलत चीज़ है उसको आप सही कैसे बोल सकते हो? बीट पॉलिटिक्स, बीट स्पोर्ट्स, आपको गलत चीज़ को गलत चीज़ ही बोलना है। सर एक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एक प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। प्रॉब्लम नहीं है वो, ट्रैवलिंग करना, जर्नलिज्म छोड़िए, जो इंसान ट्रैवल कर रहा है वो सीख रहा है। तो सर है ना, एक्सपोजर है। ज़िंदगी कहाँ से सीखेंगे? अगर थोड़ी बहुत ज़िंदगी मैंने देखी होगी या सीखी होगी तो वो ट्रैवल करके सीखी है। और आप काम के लिए जब ट्रैवल करते हैं तो मैं तो इस तरह से देखता हूँ ना, सपोज आप क्रिकेट जर्नलिस्ट हो, आप वर्ल्ड कप का फाइनल कवर कर रहे हो, कहाँ पे हो रहा है? लॉर्ड्स में। सो क्या आप सोच सकते हो कि आप उस मुल्क में जहाँ पर क्रिकेट एक भगवान है, क्रिकेट इज अ रिलीजन, उस मुल्क के क्रिकेटर्स को वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए लॉर्ड्स में बैठे हो और अपने खर्चे पे नहीं बैठे। यू गेट पेड टू कवर अ वर्ल्ड कप फाइनल एट द लॉर्ड्स। तो वो आपके अंदर पैशन होना चाहिए। अगर आप जितना जिसको ट्रैवल मिल रहा है ना, वो आपको ज़िंदगी में मदद ही करेगा। ये
फिर वही बात है, उस दिन मैं देख रहा था कि वो स्ट्रेस और मेहनत, स्ट्रेस किस चीज़ की है यार? अगर आप को ज़्यादा काम मिल रहा है तो आपको अटेंशन भी तो ज़्यादा मिल रही है ना, तो वो मेहनत है। मेहनत में स्ट्रेस नहीं, मत करो, किसी और को दे देंगे, उसमें क्या है? आप कहो जी मुझे स्ट्रेस हो गया, मैं नहीं कर सकता, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो साथ वाले को दे देंगे। या तो आप इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड हो ना, आप कभी थकोगे नहीं काम से, आप यू वुड वांट मोर एंड मोर एंड मोर। सर इस काम के बीच में जैसा आपने कहा कि पैशन होना चाहिए, कहीं इसमें वर्क लाइफ बैलेंस हैम्पर तो नहीं हो जाती है, जैसे फैमिली के लिए भी समय देना पड़ता है? यार एक बात बताऊं मैं, ये दो तरीके से देखने वाली बात है। हर कोई आपको ये कहेगा यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं सिर्फ जर्नलिज्म नहीं, मैं वैसे भी बात करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। टाइम निकल जाता है, 24 घंटे कोई काम नहीं करता, कोई 24 घंटे काम नहीं करता, ये सब फालतू की बातें हैं। वर्क लाइफ बैलेंस आप बताओ मुझे, एक मजदूर मेहनत नहीं करता, बेचारा सुबह निकलता है 6 बजे, रात के 9 बजे तक मेहनत करता है, वो कौन सी वर्क लाइफ बैलेंस कर रहा है? आप अगर मेहनत कर रहे हो और आपको वो अटेंशन मिल रही है, आपको इज्जत मिल रही है, आपको रोजी रोटी मिल रही है, तो उसमें क्या है? दो तरह से ज़िंदगी, जैसे मैंने कहा भाई, जब व्हेन आई वाज यंगर तो उस टाइम पे होता था कि अभी तो हंसने खेलने के दिन है, मेहनत बुढ़ापे में कर लेंगे। अब आज की जनरेशन कहती है अभी मेहनत करने का टाइम है, कुछ बन जाएंगे उसके बाद फ्रूट्स ऑफ लेबर सारी उम्र। मेहनत करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जैसे आज के समय में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मीडिया में, तो आप उस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देखते हो कि कैसे उसने? चैलेंजिंग है, अपॉर्चुनिटी भी है और एक थ्रेट भी है। डिजिटल मीडिया में प्रॉब्लम ये है कि वायरल आप हो जाते हैं। हमारा स्पोर्ट्स तक ही देख लीजिए ना, अब मैं टेलीविज़न पे इतने साल करता था, स्पोर्ट्स तक साल हो गए, स्पोर्ट्स तक ने बड़ी इज्जत दी यार, बहुत रीच है, एम्प्लॉयमेंट हुई उससे बहुत लोगों की। बट चैलेंज ये होता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ख़राब हूँ या साथ वाला ख़राब है, बट एवरीबडी कैन कम ऑन डिजिटल विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस। डिजिटल पे आके आपको एक फ़ोन ही तो चाहिए, सो आप मिस इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, आप गाली गलौज कर सकते हैं, और आप डिग्रेड कर सकते हैं लोगों को, तो आपको रोक ही नहीं सकता कोई। सो ऑब्जेक्टिविटी मुझे नहीं मालूम कि बेटर होगा कि नहीं होगा, बट वो व्यूअर की डिस्क्रिप्शन है। अगर व्यूअर चाहे वो अच्छी चीज़ को कंज्यूम करेगा, तो आप देखेंगे कि डिजिटल में 100% अच्छी चीज़ हो जाएगी। बट अच्छी चीज़ ये है, जैसे मैंने कहा, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। डिजिटल मीडिया आपको ना एक अपना व्यू पॉइंट रखने का मौका भी देता है। भाई रॉटन एप्पल तो एक दो ही होंगे ना, बाकी 98 लोग तो अच्छे होते होंगे, वो अपॉर्चुनिटी है यार। और मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी वो चैलेंज है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया को आके चैलेंज भी करता है कि भाई आप डिग डीप, पीछे जाओ, अच्छी चीज़ निकाल के लाओ। सर जैसे आपने कहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे व्यूअरशिप पे कुछ असर पड़ा है? जैसे टीवी लोग आप देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल मीडिया कहीं हैम्पर तो नहीं हो रहा है? यार मेरे पास फिगर्स तो नहीं है, बट एक चीज़ तो है कि फ़ोन ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। टेलीविज़न सेट पे हो सकता है कि सिर्फ टीवी पे नहीं कंज्यूम किया जा रहा, वो फ़ोन पे भी किया जा रहा है, बट फ़ोन पर टीवी को भी कंज्यूम किया जा रहा होगा। अब ये भी देखिए, आप टीवी की जो फिगर्स देखते हैं, जो टीआरपीज आती हैं, वो तो टीवी की आती है ना, बट उसी चैनल को लोग फ़ोन पे भी तो कंज्यूम कर रहे होते हैं। सो वो तो एक अपॉर्चुनिटी है, मैं तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। आप घर घर पहुँच गए हो यार, आप न्यूज़ चैनल ही हो, फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हो, कार में हो, तो आप टक 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 आज तक लगा सकते हो। बनस्पत जब आप घर पहुँचोगे या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे टीवी है, यहाँ तो 24 घंटे आपके पास अवेलेबल। आप कमरे में बैठे हुए हो, टीवी पे कुछ और लगा हुआ है, तो आप फ़ोन पे लगा लो। सो मैं तो ये मानता हूँ कि डिजिटल ने आके क्रिएट किया है यार, वो जो फील्ड है उसको खोल दिया है। और सर व्यूअरशिप की जब बात आती है, तो आपको वुमेन्स क्रिकेट या वुमेन्स स्पोर्ट्स के बारे में आप कैसे देखते हैं? क्या वुमेन्स क्रिकेट या वुमेन्स स्पोर्ट्स को? वुमेन्स स्पोर्ट में तो भाई आप ओलंपिक्स में मेडल्स लाते हो यार। सो उसमें इनफैक्ट अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में विमेन एथलीट्स ने ज़्यादा मेडल्स जीते होंगे एज कम्पेयर टू मेल एथलीट्स, ओलंपिक्स लेवल पे भी कह रहा हूँ।
सो ऐसा नहीं है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न। देखो, आपको एट द एंड ऑफ द डे ये भी देखना है कि क्या कंज्यूम किया जा रहा है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ दिल पे हाथ रख के कि जो आज विमेंस क्रिकेट, आप जानते हैं विमेंस टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत, ठीक है। यस। आपको ये मालूम है कि आज से 15 साल पहले विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? आई डोंट नो। आपको 15 साल मतलब 2009 में इंडियन मेंस टीम के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी, पता है ना? इसका मतलब आपको 2009 में विमेंस क्रिकेट पे कवरेज नहीं होती थी, अब हो रही है ना, तो इसीलिए आपको पता है। आपको सिर्फ हरमनप्रीत नहीं, आपको बाकी प्लेयर्स का भी पता होगा। सो ये ना लोग फालतू की बातें करते हैं कि जी ये नहीं कवर होता, वो नहीं कवर, सब कवर होता है यार, सब कुछ कवर होता है। हरमनप्रीत को आप सिर्फ मैच में तो नहीं देखते हो ना, कहीं ना कहीं तो मीडिया में उनको देखते होगे, तो तभी आपको पता है ना कि हरमनप्रीत है, स्मृति मंधाना भी है इस टीम में, और भी लड़की हैं। सो आपको कैसे पता चला? ऑब्वियसली। और अगर आपको 2009 में नहीं पता था विमेंस क्रिकेट का, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि मीडिया में नहीं आता था, इसका मतलब ये भी है कि उस जमाने में लोग कंज्यूम भी नहीं कर रहे थे। सो जब आप एक स्पोर्ट को कंज्यूम ही नहीं उस वक्त कर रहे थे, आज कर रहे हो। सो आपकी मीडिया ने भी ऐसे ही किया, उस टाइम पे अगर इतना नहीं किया, आज कर दिया कंज्यूम उसको। तो ये चीज़ है, सब होता है। प्रोपोर्शन मेंस क्रिकेट के साथ प्रोपोर्शन थोड़ी सेम हो सकती है सबकी, इट इज़ इम्पॉसिबल यार, वो हो ही नहीं सकता। इंडिया में क्रिकेट यार, मेंस क्रिकेट बहुत 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 बड़ी चीज़ है। गली के लोगों के यार इमोशंस जुड़े होते हैं उसके साथ, हार जीत के साथ, ऊपर नीचे, उसका आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? सर, जर्नलिज्म में आने के बाद और स्पेशली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के आने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है? ऑन अ लाइटर नोट, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि मुझे पासेस दिलवा दो क्रिकेट? नहीं, वो लाइटर नोट नहीं है यार, वो तो हर बार होता है। वो तो कोई भी मैच होता है, स्पेशली अगर आपके शहर में, तो बहुत प्रेशर रहता है। बट थैंकफुली यार इतनी इज्जत है कि आगे हम थोड़ा बहुत अरेंज कर लेते हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हुई है यार। मैं, अगर ऊपर वाला मेरे से पूछे, मैं तो यही कहूँगा कि यार मुझे नहीं पता था इस रास्ते में आऊँगा, बट इतना रास्ता खूबसूरत होगा ये भी नहीं पता था। बड़ी किस्मत अच्छी यार, आप चल के आए मेरे से बात करने के लिए, ठीक है, आपको मेरे से कोई फ़ायदा थोड़ी है, बट आप इतनी दूर से चल के मेरे लिए आए हैं, तो ये मेरे लिए प्लस ही हुआ ना। कम से कम आप मुझे जानते तो हो। सो अगर मैं जर्नलिज्म ना किया होता, या मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ना बना होता, या मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में काम ना कर रहा होता, तो मुझे कौन जानता। बहुत बड़े बड़े लोग हैं बाहर, बहुत सक्सेसफुल बड़े बड़े लोग घूम रहे होते हैं, मगर जो टेलीविज़न जर्नलिस्ट्स की विजिबिलिटी है यार, वो जैसे मैंने पहले भी कहा था, इट इज़ वेरी एडिक्टिव। और बड़ी किस्मत अच्छी है, मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ इतने साल से जुड़ा हूँ। सर, ऐसा कोई मोमेंट रहा आपके लाइफ का जिसमें आपको लगा कि आई हैव जस्ट अराइव्ड, या मैंने कुछ अचीव कर लिया, ऐसा कोई मोमेंट आपके लाइफ का? यार ये तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। लगता भी है और नहीं भी लगता है। झूठ बोलो तो कहो कि नहीं अभी मुझे और मेहनत करनी है, सच बोलूं तो हाँ यार क्यों नहीं, अभी जो मैंने बात की वही है। आई हैव अराइव्ड का मतलब ये नहीं है कि मैं तेंदुलकर बन गया या विराट कोहली बन गया या मैं अमिताभ बच्चन बन गया, बट यार मैं पीछे मुड़ के ये तो देखता हूँ ना कि लोगों ने इतना प्यार तो दिया कि 4 लोग आपको पहचानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। ये अराइव्ड वाली ही बात होती है यार। यू गो बैक इन टाइम, यू आस्क मी कि जी 96 में आप मुझसे पूछते कि 2024 में मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ, मैं हंस के ले लेता। सो आज तो मैं वहाँ बैठा हूँ ना, इससे अच्छी क्या बात है सर? जैसा कि आपने कहा आप इतने समय से काम कर रहे हो, तो आप अपने आप को कैसे देखते हो, आपकी लेगेसी को कैसे आप सोचते हो कि आप जब... और मेरी कोई लेगेसी नहीं है। आई थिंक दैट इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, बिकॉज लेगेसी होती है बहुत बड़े बड़े लोगों की। लेगेसी इस ब्रांड की है, जो इस ब्रांड ने देना है मैंने वही लेना है, ठीक है। ब्रांड हमेशा जिंदा रहते हैं। मैंने एक चीज़ जो सीखी है कि इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते। आज मैं सोचूं कि मैं बहुत बड़ा हूं और मैं बहुत बड़ा ब्रांड बन गया हूं, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद ना जो और आके बैठेगा वो ब्रांड बन जाएगा। तो हाँ मतलब हम भी मेहनत करते हैं, हमने भी अचीव किया होगा,
but it is ultimately the platform that you work for. Right time, right place, every time. मेरी जिंदगी की ये फिलॉसफी है। सर आपका बड़प्पन आप ये कह रहे हैं, लेकिन नहीं, बड़प्पन नहीं है भाई, जो सच है वो सच है। जी, लेकिन छोटे शहरों में हम जैसे बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी छोटे शहर से आया हूँ कंपैरेटिवली, मैं भी चंडीगढ़ से आया हूँ, मेरा अमृतसर का मेरा बर्थ है, चंडीगढ़ रहे हम, फिर मैं दिल्ली आया, मुझे भी दिल्ली बहुत बड़ा समंदर लगता था, बट ऐसा कुछ नहीं है यार। धोनी कहाँ से आए? धोनी भी छोटे शहर से आए ना। सर मैं भी उसी शहर से आता हूँ। फिर बताओ यार, आप धोनी के शहर से आके ऐसी बात कर रहे हो? छोटा शहर बड़ा शहर कोई नहीं, आप आ गए हो, सबसे बड़ी बात है आप IMC के साथ हो। मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, जब आप अपना शहर छोड़ के आते हो, अपनों को पीछे छोड़ आते हो, आप तो आ गए इस शहर में, आप तो चलो मेहनत कर रहे हो, बट सपना आप नहीं ले रहे हो, आपका सपना आपके घर पीछे से ले रहे हैं, और वो हर रोज़ उस सपने को जी रहे हैं कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी ये करेगी, वो आज इस चैनल में काम कर रही है या इस अखबार में काम कर रहा है। हमें नहीं पता चलता, आज भी असली उन्हीं को पता होता है, और वो हर रोज़ पीछे 4 लोगों को आपके शहर में बता रहे होंगे, मेरा बेटा तो वहाँ पे है, मेरा बेटी तो वहाँ पे मेरी। सो यू लिव योर ड्रीम, यू मेक इट हैपन फॉर देम। सबसे पहला आपका जो दायित्व बनता है वो बनता है टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर एल्डर्स। उन्होंने आपको यहाँ तक लेके आए हैं, वो उनके लिए करो मेहनत। सर मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे स्कूल में, जैसे आपने कहा कि आप DAV से पढ़े हो, मैं भी DAV से ही पढ़ा हूँ। वहीं से, धोनी भी तो वहीं से पढ़े हैं? यस सर। सर मैं DAV, एक छोटा शहर है रामगढ़, उससे सटा, वहाँ से अच्छा। पढ़ा हूँ। तो वहाँ आपकी एक फ़ोटो लगी हुई थी, तो मेरी? हाँ यस अच्छा। सर, आपकी एक फ़ोटो लगी हुई थी, मैं रोज़ जाता था, मैं आपको देखता था, तो धीरे धीरे उसके साथ मेरा सपना एक जर्नलिस्ट बनने का आता गया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अच्छे रोल मॉडल बनाओ। मेरी तो चलो फोटो इसलिए लग गई होगी कि DAV में मैंने पढ़ाई की, या फिर क्रिकेट है या जो भी है, बट आई मे नॉट बी द बेस्ट रोल मॉडल। आपके रोल मॉडल आप सोच समझ के बनाइए। सीख आप सबसे सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छे लोग आपको अच्छा सिखाएंगे, बट कुछ बुरे लोगों से भी सीख सकते हो व्हाट नॉट टू डू। व्हाट टू डू तो इम्पॉर्टेंट होता है, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना, वो भी आपको सीखना है। तो ऐसा नहीं है यार, आप जैसे आप हो, आपकी एज में यार मैं आधा अवेयर भी नहीं था। आपका जो कॉन्फिडेंस है या आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है। दी ओनली थिंग इज़ कि शॉर्टकट मत करना। लंबा सोच रहे हो तो लंबा सोचना, शॉर्टकट नहीं, और वक्त के साथ होगा। सुबह उठ के डिनर नहीं कर सकते हो, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट होगा, फिर लंच होगा, फिर डिनर होगा। तो जो आपके पास आएगा वो वक्त के साथ आएगा। मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा भी नाना करते यार, हम 28वां साल चल रहा है मेरा जर्नलिज्म का, है ना। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात हो गया था। तो इसीलिए हर वक्त अपने आप को तैयार करो, हर मोमेंट अपने आप को तैयार करो। जो आपके हाथ में वो करो, जो नहीं है उसके बारे में सोचो मत। आप भी उस जर्नी का जब हिस्सा बन जाओगे और हर रोज़ सीखोगे, आज आप इससे भी बड़ी पोजीशन में होगे यार। वक्त लगेगा लेकिन। सर मेरा अगला सवाल इसी से मिलता जुलता था। हमारी सुरभि दहिया मैम, जो हमारी HOD IMC में, उन्होंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है MBS। तो व्हाट इज दैट? मीडिया बिजनेस स्टडीज़। हमें बिजनेस भी पढ़ाया जाएगा मीडिया के साथ साथ। अच्छा। तो सर मैं आपसे कुछ सुझाव चाहता हूँ, जो एडवाइस आप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को और बाकी मीडिया स्टूडेंट्स को, कि आप बताइए। सर मैंने तो आपसे सीखा कि शॉर्टकट्स नहीं लेने, और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि और मैं क्या करूँ लाइफ में, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको पता होती, आपने जब स्टार्ट किया था तो। हर्ष मैं आपको सीधी बात बताऊँ, कुछ नहीं सीखना यार। आप डॉक्टर बनने थोड़ी जा रहे हो कि सर्जरी करोगे। जर्नलिज्म इज समथिंग दैट यू कैन फील। जर्नलिज्म इज नॉट समथिंग दैट यू विल लर्न। ये आप लॉ की पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि जी ये धारा है, ये धारा है। जर्नलिज्म हैज़ टू बी फेल्ट। वो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, वो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। वो इट इज़, आप अखबारें पढ़ो, आप अवेयर रहो। जर्नलिज्म की कोई दवाई नहीं है। जर्नलिज्म इज अ फीलिंग एंड यू लिव विद इट यार। आप मेंटली प्रिपेयर करो ना, जब तक आप पढ़ रहे हो सब हो जाएगा। इट कैन नॉट बी लर्न ओवरनाइट। बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। ज़िंदगी देखो, ऑब्जर्व करो। यहाँ पे बैठे हो, आपको पता होना चाहिए यार ये गोले कितने बने हुए हैं। ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो एज जर्नलिस्ट भी तो आपने ऑब्जर्व ही करना है ना, वो चीज़ है। धन्यवाद सर, आपने अपना यह कीमती समय हमें दिया। बहुत शुक्रिया आपका यार, और सबको बेस्ट विशेस। अच्छा करो यार, हमारे से भी अच्छे बनो, हमारे से भी अच्छे बनो, और आने वाली आपकी जनरेशन
जनरेशन पे बहुत डिपेंड करता है कि आप इस फील्ड को, इस मीडियम को किस तरफ लेके जाओगे।